हे गाइस, वेलकम टू अपना यूनिवर्सिटी। मैं हूं रेहान और आज का क्लास का टॉपिक है प्रोनाउन। जानेंगे आज की क्लास में प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन किसके बदले में यूज़ होता है। जानेंगे ए टू जेड सारा चीज़ प्रोनाउन के बारे में। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप एक भी क्लास को मिस ना करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम, यानी जो नाम के बदले में यूज हो उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, यानी प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, आपको याद रहेगा। अ प्रोनाउन इज द वर्ड, एग्जाम्पल यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो है क्या है? प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो यूज होता है, यानी जो उपयोग होता है बदले में किसके? नाउन के। एक नाउन के बदले में जो शब्द यूज होता है उस शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। कितना आसान है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे श्याम इज ए बॉय, श्याम इज ए डॉक्टर, श्याम इज ए स्टूडेंट, श्याम रीड्स अ बुक, श्याम राइट्स अ लेटर, श्याम रन्स वेरी फास्ट। ओके, यहाँ पर बार बार श्याम आ रहा है, श्याम आ रहा है, तो यहाँ पर श्याम के जगह हम लोग एक प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो रेपिटेशन है, बार बार श्याम जो आ रहा है उसका रेपिटेशन यानी बार बार को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं श्याम के जगह। जैसे श्याम इज़ ए डॉक्टर, ओके, ही रीड्स अ बुक, ही प्लेज क्रिकेट, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। कितना यहाँ पे आसान हो गया। जैसे एक बार मैंने श्याम का नाम लिया, उसके बदले में हम लोग ही का यूज़ करते हैं। जैसे ही रीड्स अ बुक, ही कुक्स अ फूड, ही कुक्स फूड, ओके, ही प्लेज क्रिकेट। इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। उस श्याम के बदले में उसके नाम के जगह हम लोग ही का यूज़ किए। अगर बार बार जब हम किसी का नाम लेते हैं तो सामने वाले के जहन में क्या हो जाता है? इरिटेशन पैदा हो जाता है। जैसे अगर आपस में एक दो आदमी अगर बात करते हैं तीसरे आदमी के बारे में, तो बार बार उन तीसरे आदमी का अगर नाम लिया जाए तो आपके या मेरे जहन में, एक दूसरे के जहन में इरिटेशन पैदा हो सकता है कि बार बार क्यों नाम लिया जा रहा है। उससे बचने के लिए इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत बेहतरीन आइडिया है, ताकि एक बार नाम का जो है रिपीटेशन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ग्रामर में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, मोहन इज़ ए बॉय, ठीक है, मोहन इज़ ए स्टूडेंट, मोहन रीड्स अ बुक, मोहन राइट्स अ लेटर। यहाँ पर बार बार जो है मोहन आ रहा है। क्या आ रहा है? मोहन आ रहा है। अच्छा लगता है सुनने में। जैसे मोहन एक लड़का है, मोहन विद्यार्थी है, मोहन किताब पढ़ता है, मोहन खत लिखता है। इस तरीके से मोहन मोहन बार बार आ जाता है। इस रिपीटिशन को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड एग्जाम्पल में, जैसे उसी एग्जाम्पल का यहाँ पर लिया गया है, मोहन इज़ अ बॉय, ठीक है, यहाँ पर नाउन आ गया, ठीक, ये हो गया नाउन। और ही इज़ द स्टूडेंट, यहाँ पर ही जो है प्रोनाउन हो गया। ही रीड्स अ बुक, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पर इस मोहन के बदले में ही आ गया, इस मोहन के बदले में यहाँ पे ही आ गया, ठीक है, इस मोहन के बदले में यहाँ पर ही आ गया। मोहन क्या है? नाउन है, ठीक, और उसके बदले में यूज़ हुआ ही, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर ही भी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। आपको ऐसे याद रखना है कि जो नाम के बदले में आए उसको बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर कितना अच्छा लगता है, सुंदर। मोहन एक लड़का है, वह एक विद्यार्थी है, वह किताब पढ़ता है, वह खत लिखता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह खाना पकाता है, वह स्कूल जाता है या वह कॉलेज जाता है। बार बार नाम का रेपिटेशन नहीं आ रहा है। अगर रेपिटेशन आता है तो क्या हो जाता है? अच्छा नहीं लगता है। उसको हटाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो है कितना प्रकार है? 10 प्रकार है, ठीक। हम लोग जानते हैं एक एक करके। अब प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिससे किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में पता चले, जिससे किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में पता चले उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया ही, शी, आई, यू, दे, ये सब क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिससे किसी मालिकाना हक का पता चले, जिससे अधिकार का पता चले कि नहीं वो उसका मालिक है। जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज
माइन, यहाँ पे माइन क्या हो गया, ये कलम मेरा है। दिस बुक इज योर्स, ये किताब आपका है। दिस टेबल इज हिज, ये टेबल जो है, ये मेज उनका है, ठीक है। ये हिज, हिम, हिज, माइन, योर्स, ये सब क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, राइट। इससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति का काम उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करे, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, यहाँ पे माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, माई सेल्फ, ठीक। माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, इस तरीके से जो सेल्फ्स वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिससे किसी चीज़ पर जो है क्या किया जाए, बल दिया जाए। यहाँ पर भी माई सेल्फ वाला होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही किल्ड द टाइगर, TIGER, टाइगर, हिमसेल्फ, उसने खुद क्या किया, शेर को मार गिराया या मारा, ठीक है। आई डू माई सेल्फ, मैंने खुद ये काम किया, ओके। आई कुक माई सेल्फ, मैंने खुद खाना बनाया, खुद यानी अपने, मतलब जोर दे रहे हैं, बलदायक, ठीक है। अब चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत वाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिससे किसी चीज़ को डिनोट करते हैं, जैसे संकेत करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस हो गया, दिस, दैट, देयर, ओके, देयर, हियर, ठीक है। हियर इज अ बुक, दिस इज डोर, दैट इज डोर, है ना, दैट इज बुक, दैट इज माई हाउस, डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेत करते हैं, संकेत वाचक सर्वनाम कहा जाता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिससे किसी भी चीज़ का निश्चित नहीं हो, निश्चित पता ना चले, ऐसे प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इंडिफिनिट, यहाँ पर अगर बोला जाए, हु हैज़ स्टोलन माई पेन, किसने मेरा कलम चुराया है, किसने, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर अगर किसी क्लास में बैठे हैं, वहाँ पर 40-50 लड़का है, 40-50 स्टूडेंट हैं, उनके बीच में किसी ने किसी का पेन चुरा लिया, जिनका पेन चोरी हो गया वो क्या बोलेंगे, हु हैज़ स्टोलन माई पेन, प्लीज़ गिव मी, जी, मतलब जो किसने मेरा पेन चुराया है, जिसने भी चुराया है मुझे वापस कर दे। यहाँ पे इंडिफिनिट हो गया, पता नहीं चल रहा है किसने चुराया है, शायद कि उसका पेन गुम हो गया होगा, या किसी ने चोरी किया, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इंडिफिनिट है ना, डिफाइन नहीं हो रहा है किसने चोरी किया यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर यूज़ होगा। जैसे हु हैज़ स्टोलन माई पेन, किसने चुराया, आखिर यहाँ पे जिस प्रोनाउन का निश्चित पता नहीं चले उसको क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन है जिससे, जैसे दे लाइक ईच अदर, है ना, वो एक दूसरे को पसंद करता है, एक दूसरे से ये उसे पसंद करता है, वह उसे पसंद करता है, यानी आपस में दोनों क्या करते हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जिससे ये पता चले कि एक दूसरे से मोहब्बत है, एक दूसरे को लाइक करता है। रेसिप्रोकल, जैसे आई हिट ईच अदर, हम लोगों ने एक दूसरे को क्या करते हैं, मारते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर उसने उसको मारा तो उसने उसको मारा, वो उसे पसंद करता है तो वो उसे पसंद करता है। रेसिप्रोकल नहीं, परस्पर बोधक, ऐसा बोधक कि मतलब एक दूसरे पर उस चीज़ का असर पड़ता है, ये अगर चाहता है तो वो भी चाहता है। ओके, आगे चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिससे किसी रिलेटिव यानी रिलेशन का पता चले, ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे दिस पेन, दिस इज द पेन दैट वॉज गिवन टू मी, यहाँ पर दैट जो है, यहाँ पर क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये जो कलम है जो मुझे दिया गया था। ओके, कितना आसान है, रिलेटिव मतलब एक दूसरे का संबंध बता रहा है। ओके, अब चलते हैं आगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो
इसका मतलब प्रश्नवाचक, जिससे किसी सवाल किया जाए। हु हो गया, हुम हो गया, है ना। हुम, जैसे हुम डू यू लव, आप किससे प्यार करते हो, यह मतलब हो गया प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जाए। हुम वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हो, मतलब सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो व्हाट है ये भी क्या है, प्रोनाउन है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हो, ये सब क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट, वेयर, व्हेन, ओके, इस तरह का प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो सवाल पूछने में काम आता है। ऐसे प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। आई होप कि क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रोनाउन को बारी बारी से बहुत ही बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। आज बस इंट्रोडक्शन था आज की क्लास में। ओके, तो फिर चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन यू कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्किल एंड बेस्ट ऑफ लक।